हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो कैंडल है मार्केट की वो काफ़ी अच्छी बनी है। ऑल्दो नेगेटिव न्यूज़ थी, इसके मार्केट में गैप डाउन हुआ था और मार्केट नीचे गई थी, तो नीचे से काफ़ी अच्छी बाइंग आई है और आके यहाँ पे क्लोजिंग हुई है आपका 23,649 पे और मार्केट लो लगाई थी आपका 23,317 का। तो वहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी करी हुई, 300 टू 350 पॉइंट की रिकवरी है। तो रिकवरी तो काफ़ी अच्छी हुई है। और फिर हम प्राइस एक्शन देखें तो इसका ब्रेक डाउन देके मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके कॉल तो की थी, बट लग रहा है कि अब मे भी इसको ब्रेक कर दे, क्योंकि ये देखेंगे तो एफ भी कैश में बाइंग कर रहे हैं और कंटिन्यू अपनी जो फ्यूचर की पोजीशन है जो शॉर्ट किए हैं वो कम कर रहे हैं। वो तो धीरे धीरे वो बुलिश पोजीशन बना रहे हैं। और बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में भी वैसे ही कुछ हैंडल है। बैंक निफ्टी में गैप डाउन ज़्यादा हुआ था, इसके वजह से मार्केट ज़्यादा नीचे गई थी और जो ये गैप था मार्केट उसको फिल करके वहीं सपोर्ट लेके ऊपर आ रही है। और मार्केट देखेंगे तो ये भी लो से करीब करीब 600 700 पॉइंट रिकवर किया है, तो रिकवरी काफ़ी अच्छी है। तो देखेंगे अभी तो करीब करीब 100 प्लस पॉइंट गैप अप दिखा रहा था गिफ्ट निफ्टी, बट अभी 20 पॉइंट ट्वेल्व दिखा रहा है, क्योंकि मे बी यूएस मार्केट डाउन हुई होगी तो ये भी डाउन हो गया होगा। तो देखते हैं कि कल मॉर्निंग में होगा कितना गैप अप मिलता है, क्या होता है। यूएस मार्केट पूरा जितना भी इसमें गेन था सब भी हो गया और क्रूड ऑयल करीब करीब 2% रेड में था, वो भी ग्रीन में आ गया। तो इसकी वजह से जो ये रिकवरी थी ये कम हो गई है। बट कोई नहीं, देखते हैं कल मॉर्निंग तक अगर कुछ और पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। जैसे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ अभी आई थी तो इसकी वजह से मार्केट ऊपर आई थी। बट अभी जो ईरान बोल दिया कि नहीं नहीं, हम ये कंसिडर नहीं करेंगे जो भी प्रपोजल है यूएस का कि ऑयल टैंकर वगैरह का, और जो ऑयल है उसमें हम सेंक्शन हटा रहे हैं। बट वो कह रहे हैं कि नहीं, ईरान बोल रहा है सेंक्शन हटाना है तो पूरा हटाओ, ऑयल पे केवल मत हटाओ। तो इसी वजह से जब ये बात आई थी तो फिर गिफ्ट निफ्टी काफ़ी ऊपर गया था और यूएस मार्केट भी। बट अभी इन्होंने डिनाई कर दिया, उसकी वजह से मार्केट में डिप आया। तो देखते हैं सुबह तक कुछ और चेंजेस होगा तो फिर गैप अप होगा, नहीं होगा तो फिर फ्लैट या गैप अप जो भी थोड़ा बहुत होगा ही। और अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखें कल हम कैसे ट्रेड करेंगे, आज देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने गैप डाउन दिया है, मार्केट नीचे गई है और जो प्रीवियस जहाँ से बाउंस की थी मार्केट वहीं से बाउंस की है। देखेंगे आप तो मार्केट बाउंस की है आपको इस लेवल के आसपास से, तो यहीं से बाउंस आया था। तो यहाँ पे है जो एफ आई, उनको लग रहा है कि यहाँ से हम अपनी पोजीशन टर्न कर सकते हैं। मे बी इनको कुछ पता हो तभी ये बाइंग कर रहे हैं कंटिन्यू। बीच में एक दो दिन पहले न्यूज़ आई थी कि जो गवर्नमेंट है वो कंसिडर कर रही है जो एफ का टैक्स वगैरह है कुछ कम करने का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। तो मे बी उसकी वजह से, जिस वजह से, क्योंकि अब ये कंटिन्यू दो तीन दिन से नेगेटिव न्यूज़ होने की वजह से भी बाइंग कर रहे हैं। फ्राइडे को भी देखेंगे तो ऊपर ही मार्केट थी, यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग हो गई थी। आज भी गैप डाउन के बाद भी काफ़ी अच्छा रिकवरी आई है। लास्ट में भी देखेंगे 3 बजे बाद क्या कैंडल बनी थी, लग रहा था ये तो कंटिन्यू हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ है। मार्केट में देखेंगे तो ऊपर गई है, फिर वहाँ से फॉल आया है। तो अभी हम देखें तो क्या हुआ है मार्केट में, मार्केट गैप डाउन हुई है। जो इधर लोग थे सबके एक्सेलेरेट कर दिए, उसके बाद फिर मार्केट पूरा रिकवर हो गई। इधर वाले तो प्रॉफिट में होंगे और उसके बाद जो इस ब्रेकआउट के बाद आए थे मार्केट उनको भी रिट्रेस करके निकाल के फिर ऊपर गई है। तो काफ़ी अच्छा मतलब मार्केट मोमेंटम है और प्रॉफिट में है ये लोग भी। और इनके एस एल का वहाँ कहाँ है, 23,500 के नीचे ही है। और यहाँ पे देखिए मार्केट ये ब्रेकआउट दी है, एक क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस ले रही थी, यहाँ ब्रेकआउट दिए तुरंत फेलियर। तो जो भी इधर आए थे उनको निकाल दी, फिर जो भी आए थे यहाँ पे उनको भी निकाल दी और फिर शाम को काफ़ी अच्छा ऊपर जा रही थी। बट ये समझ में नहीं आया कि वो नीचे आके बंद हुई। मे बी अगर कंटिन्यू कर गई होती सब लोग बाइंग में ही हो गए होते, इस वजह से ये देना नहीं चाहती थी। मार्केट की कंटिन्यू अगर कर देंगे तो सब लोग बाइंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके जाएंगे, तो कोई सेलिंग साइड रहेगा नहीं, इस वजह से मे बी, या जो भी हो। तो मे भी हो सकता है उसी वजह से यहाँ पे ये मार्केट को नीचे टर्न करके यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो अगर कल मार्केट में गैप अप होगा, इसके ऊपर हुआ कहीं इधर 720 760 कहीं पे भी, तो हो सकता है मार्केट पहले ही 23,800 को टच करने की कोशिश करे। फिर 23,800 के ऊपर अगर सस्टेन करेगी तो फिर हो सकता है जो भी आपका ये लेवल है 23,840, और फिर इसके बाद जो भी आपका 900 तक भी जा सकती है मार्केट। और अभी फ़िलहाल अगर फ्लैट और गैप अप मिलेगी तो फिर हमको बाइंग का ही देखना है, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। और अगर गैप डाउन हो गई तो भी जब तक 23,500 को होल्ड करिए हमको बाइंग का ही देखना पड़ेगा, क्योंकि एफ कैश में ही बाइंग कर रहे हैं, अपनी जो उनकी शॉर्ट पोजीशन है वो भी कवर कर रहे हैं। तो वो अपनी पोजीशन गैप डाउन मिलने के बाद भी हो सकता है कवर करे। और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए एक मोमेंटम आने के बाद थोड़ी साइडवेज कर रहे हैं तो प्रीमियम देके कराने के बाद सेकंड हाफ में भी मूव ला सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और फिर मार्केट यहाँ क्लोज हुई है तो यहाँ पे होगा कॉल सेलर और यहाँ पे होगा पुट सेलर। तो मार्केट इसके ऊपर जब जाएगी तो काफ़ी अच्छा मूव आएगा, और इसके नीचे क्या आप 23,500 देख लीजिए, इसके नीचे जाएगी तो फिर
एक यहाँ से यहाँ तक जो मूव आएगा वो काफ़ी अच्छा होगा। तो देखने प्राइजेक्शन से ही समझ में आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पे जैसे मार्केट डाउन हुई है, तो प्राइजेक्शन इसका कंटिन्यू ऊपर साइड का है, तो फिर सेलिंग साइड में क्यों ही जाना। तो उसी तरह अगर मान लीजिए गैप अप हुई, डायरेक्टली ऊपर गई और 800 को ब्रेक कर दी, हो सकता है 800 ब्रेक करके फिर वहाँ से टर्न हो जाए, क्योंकि एक्सपायरी है, थोड़ा सा परेशान करने के लिए लोगों को, सेलर बुलाने के लिए, फिर कहीं इधर होल्ड करके फिर जाए, तो ऐसा कुछ भी कर सकती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको मूव मिल गया यहाँ तक का, तो फिर अगर टर्न हो रही है तो फिर आप निकल जाओ, फिर बाद में सेकंड हाफ में या फिर थोड़ी देर बाद फिर जब ब्रेकआउट देगी तो आप ये मूव प्ले कर सकते हैं यहाँ तक का, फिर फर्दर यहाँ ब्रेक करेगी तो 900 तक हम देख सकते हैं। और गैप डाउन में तो हमने डिस्कस किया कि 23,500 के नीचे जब जाएगी तभी हमको देखना है यहाँ तक एटलीस्ट, फिलहाल तो यही लग रहा है। और बैंक निफ्टी देखें तो हम बैंक निफ्टी में भी आपका सेम वही पैटर्न है, काफ़ी अच्छी इधर देखेंगे तो वॉल्यूम भी आए हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी गैप डाउन वाला पूरा रिकवर कर गया, जो क्लोजिंग प्राइस है यहीं से रेजिस्टेंस लेके मार्केट फॉल किया है, फॉल क्या किया वहीं पे क्लोज किया है, बल्कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ गया था, फॉल आया, फिर यहाँ पे फॉल करके फिर 3 बजे से शार्प कैंडल बनी थी, बट यही क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लेके मार्केट जाके यहाँ पे क्लोज किया 500 के, ऑल दो ऊपर ही क्लोज किया है, तो ये अच्छा है। तो इधर वाले तो प्रॉफिट में है, जितने भी यहाँ पे आए थे सबको मार्केट निकाल दिया है। फिर यहाँ से जो कंटिन्यू रैली हुई है उसका जो यहाँ पे आए थे इनको भी निकाल निकाल के मार्केट ऊपर गई है, 500 के नीचे आ जा रही थी। तो फिलहाल ये प्रॉफिट में इनको तो हमको टारगेट करना नहीं, तो फ्लैट और गैपअप में ये कंटिन्यू जा सकती है, एटलीस्ट 53,800 पहला लेवल, उसके बाद 54 तक मार्केट जाने की कोशिश करेगी। और गैप डाउन में मतलब गैप डाउन हो गया और मार्केट नीचे जा रही, तो 53,300 की जब तक नीचे नहीं जाए तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट नीचे जाएगी। इससे नीचे जाएगी तो 53 तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके फर्दर ब्रेक करेगी तो फिर देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या करना चाहती है, प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। और अगर कोई पॉजिशन हो जाएगी तो मार्केट हो सकता है इधर कहीं गैप अप खुले, इधर कहीं खुले, तो फिर तो देखना ही नहीं है इधर का, फिलहाल तो यही है। और अगर हम डाटा देख लें तो डाटा में आप देख सकते हैं कि क्लाइंट है वो कंटिन्यू जो उनके पास बुलिश पोजीशन है वो कवर कर रहे हैं, मार्केट में डिप आ रहा है और बाइंग आ रहा है तो भी, और एफआईज जो है जो उनके पास शॉर्ट है वो कंटिन्यू कवर कर रहे हैं। इसी वजह से लग रहा है कि मार्केट में जो भी डिप आएगा वो बाइंग में जाए, और मार्केट अगर गैप अप खुलेगी तो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से उसमें डिप आ सकता है, और फिर उसको मार्केट में टर्न करा देंगे बड़े प्लेयर। तो देखेंगे कंटिन्यू ये बुलिश पोजीशन बनाए हुए हैं अपना फ्यूचर में। ऑप्शन में हम देखेंगे तो इन्होंने जो इनके पास कॉल शॉर्ट थी वो कम की है, और जो पुट बाइंग थी वो अभी होल्ड की है, मतलब यही है पुट बाइंग, ये ये बस होल्ड में भी हो सकता है 23,800 या फिर आपका 24 तक ले जाए, फिर वहाँ से कहीं से गिराए, ये क्वेश्चन के पास है। तो और प्रो का देखेंगे तो इन्होंने जो पुट इनके पास बाइंग थी वो कम किया इन्होंने, और जो कॉल बाइंग ऐड किया और काफ़ी अच्छी देखेंगे तो इनके पास कॉल बाइंग है। क्लाइंट का देखेंगे तो वही उन्होंने उल्टा किया है, इन्होंने कॉल शॉर्ट किया है और जो पुट शॉर्ट किया था वो भी कम किया, मतलब अभी बेरिश हो रहे हैं, कॉल शॉर्ट और पुट बाइंग ये बेरिश हो रहे हैं, और आप यहाँ फ्यूचर से भी ये धीरे धीरे बेरिश हो रहा है। अगर ये बेरिश होंगे तो ये बुलिश होंगे, ये बुलिश होंगे और मार्केट ऊपर जाएगी इसी वजह से, और कैश में बाइंग कर ही रहे हैं। तो फिलहाल डाटा देख के तो यही लग रहा है कि अगर मार्केट ये बेरिश है तो मार्केट अगर गैप अप हुई तो पहले ही ट्राई करेंगे 23,800 साइकोलॉजिकल नंबर जो उसको वहाँ तक ले जाए, फिर वहाँ से कहीं टर्न करा के फिर होल्ड करा के फिर कहीं ऊपर ले जाए, ऐसा कुछ मार्केट में कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।